पुलिस जो है जो वो थी साथ मौजूद, और वो ही नाके पर साइड पे खड़ी थी और इस ताक में थी कि चौधरी पुरेले साहब जब भी कोई घर से निकले, और वो बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक दो दिन से ऐसे लग रहा था कि वो अब जो है पुलिस साइड पे है, लेकिन पुलिस इर्द गिर्द रही है और पुलिस पूरी मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनको पूरा शक था कि चौधरी पुरेले साहब जो है ज़हूर लाई हाउस में ही जो घर है उनका वहां पर ही मौजूद है, और वो इसीलिए ट्राई कर रहे थे कि किसी भी तरीके से चौधरी पुरेले को वहां से ही गिरफ्तार किया। आज जब पता चला है, जराये ने बताया कि जब चौधरी पुरेले साहब किसी काम के सिलसिले में किस तरीके से घर से बाहर निकले हैं, तो चूंकि वो साथ में थे और पुलिस ने रोक कर फौरी तौर पर वहां से गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार कर उनको अभी तक जो इतला मिली है नामालूम जगह भिजाया गया है। चूंकि एंटी करप्शन पुलिस भी है और 2% उन पर 3 मुकदमात हैं और तीनों मुकदमों में उनकी जमानत कैंसिल हो चुकी है। अब पुरेले को किस थाने में रखा जाता है, कहाँ पे ले जाते हैं और कहाँ पे इंक्वायरी शुरू होगी, इसका क्योंकि फिर आज या कल उनका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद ठीक है। तारिक साथी रहेगा। अहमद खोकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, आपके पास क्या इत्तलात हैं, कहाँ मुंतकिल किया गया है चौधरी परवेज इलाही को इब्तदाई तौर पे? देखिए, ऐसे कुछ देर कबल जो है वो एंटी करप्शन ने जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज को उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया है, और जो एंटी करप्शन ज़राए के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो एंटी करप्शन है वो उनको अपने ही इदारे में लेके जाएंगे और वहीं पर जो है उनकी तहकीकात जो है वो की जाएंगी, और इसमें अगर फर्दर उनकी तरफ से कुछ चेंज आया तो वो फिर हम बाकायदा तौर पे इसको अपडेट भी करते रहेंगे। लेकिन अभी जो इब्तदाई इतलात मौसूल हो रही हैं वो यही हो रही हैं क्योंकि एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया तो वही उनको अपने में लेके जाएंगे। पुलिस की नफरी जो है इस वक्त वो भी वहाँ पर जो ज़हूर इलाही रोड है, वज़ीर आला साबिक़ वज़ीर आला पंजाब जो थे परवेज इलाही, उनके घर के बाहर मौजूद और एंटी करप्शन भी ये तकरीबन कोई एक हफ्ता कबल भी जो है वो पुलिस ने उनके घर पे रेड की थी, और तब से लेके अब तक रोजाना की बुनियाद पर जो है पुलिस की नफरी वहां पर मौजूद रहती थी, बल्कि पुलिस की नफरी जो है वो अपने टाइमली चेंज हो जाती थी, लेकिन वहां से पुलिस जाती नहीं थी। बाकायदा तौर पर ज़हूर इलाही रोड की जो दोनों तरफ की सड़कें थी उसको बंद किया हुआ था, और वहां पर एक आम जो बंदे होते हैं जो आम ट्रैफिक है तो उसके लिए भी वो शाहराह जो है ज़हूर इलाही रोड की उसका मुकम्मल तौर पर कार्डन ऑफ किया हुआ था कि कोई वहां पर आए नहीं, क्योंकि पुलिस से हमारी जब भी बात हुई और एंटी करप्शन से भी हमारी जब भी बात हुई, उनका यही कहना है कि जो ट्रैकर है उसके जरिए इनको वही इतलात मौसूल हो रही है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो बाकायदा अपनी ही रिहाइशगाह पर मौजूद हैं। इसकी वजह से जो पुलिस है और जो एंटी करप्शन के जो महकमे हैं उनके जो लोग हैं वो भी वहाँ पर बाकायदा तौर पर रहे हैं, तकरीबन एक हफ्ते से बाकायदा नाकाबंदी करके वहाँ पर खड़े हुए। तो ये बताइएगा कि क्योंकि उन पर काफी मुकदमात दर्ज थे, किस मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार किया गया है? देखें, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ जो है वो 3 मुकदमा दर्ज है। 2 मुकदमा जो है वो गुजरावाला में एंटी करप्शन की मुतय्यन में दर्ज है, और एक मुकदमा कार्य सरकार में मुदाखलत और पथराव के हवाले से थाना गालिब मार्केट में जो है वो दर्ज था। तो जो एंटी करप्शन में जो मुकदमा दर्ज था उसके ऊपर एक जो था मुकदमा उसके ऊपर तो इनको बेल मिल गई थी, लेकिन दूसरे मुकदमे में जो है वो इनकी बेल जो है वो नहीं मिली थी, जिसके ऊपर जो एंटी करप्शन है उसके काम फौरी तौर पर पहुंच चुके थे उसी दिन 2 जुलाई की बात है, लेकिन नहीं लाएगी क्योंकि चौधरी परवेज इलाही उनको घर के अंदर बकायदा जब उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया तब भी वो उनको नहीं मिले, तो तब भी काफी मामला जो है ये। इस केस में चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जमानत की दरखास्त दी गई थी? जी बिल्कुल, चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जो है वो जमानत की दरख्वास्त भी दी गई थी, और इनका जो चौधरी परवेज इलाही की जो टीम थी उनका ये कहना था कि हमारे पास बाकायदा तौर पर जमानती नोटिस भी है, लेकिन उनका ये कहना था कि जब पुलिस उनकी तरफ आई थी उनके घर पे सर्च ऑपरेशन के लिए तो उन्होंने तब भी कहा था कि जी ये जमानत पर हैं, लेकिन पुलिस का कहना था कि अब इनकी जो है वो जमानत जो है वो कैंसिल हो चुकी हुई है, जिसके ऊपर और वो 2 मुकदमा थे जिनमें एक के ऊपर जमानत कैंसिल हुई थी जबकि दूसरे के ऊपर जो है वो जमानत थे वो भी कुछ दिनों के लिए, उसके बाद से ही पुलिस उनके घर के बाहर मौजूद थी। तो और अहमद ये बताइएगा कि एंटी करप्शन अदालत गुजरावाला ने उन्हें 2 जून को पेश करने का हुक्म दिया था, तो अब क्या उन्हें गुजरावाला मुंतकिल किया जाएगा? यहाँ से क्या इत्तलात आ रही हैं? देखिए, अभी एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं उनसे इस हवाले से जो बात हुई उनका ये कहना है कि अभी एंटी करप्शन अपनी तहवील में लेगी तो मजीद कि उनको लाहौर के जो हेडक्वार्टर है एंटी करप्शन का वहां पर रखा जाएगा या फिर गुजराबाद में लेके जाया जाएगा। इस हवाले से मजीद अपडेट जो है वो कुछ देर में सामने आ जाएगी, लेकिन अभी इब्तदाई तौर पर फिर उन्होंने ये कहा था कि जो इनकी चौधरी परवेज इलाही की जो तहकीकात हैं
वो एंटी करप्शन का ही इदारा करेगा। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, एंटी करप्शन भी थी, लेकिन जो गिरफ्तारी है वो बाकायदा तौर पर जो बाज़ाब्ता गिरफ्तारी हुई है वो एंटी करप्शन ने की है, क्योंकि अब तक चौधरी परवेज लाई के घर पे तकरीबन 2 बार जो है वो बाकायदा रेड हुई है, और वो रेड एंटी करप्शन की ही जो है सरबराही में हुई है। वहाँ पर पुलिस के आला अफसरान भी मौजूद थे, लेकिन जो सरबराही टीमें थी वहाँ पर वो एंटी करप्शन थी, क्योंकि जो मुकदमा 2 मुकदमा थे वो एंटी करप्शन की जानिब से दर्ज थे। जो तीसरा मुकदमा हुआ था वो पुलिस की मुद्दत में हुआ था, लेकिन जो जितनी बार भी रेड पड़ी है चौधरी परवेज लाई के घर पर वो एंटी करप्शन की जानिब से पड़ी है, उन मुकदमात में जो उनको मतलूब थे वो। ताहम आज जब रेड पड़ी है तो उसकी सरबराही जो है वो जब एंटी करप्शन के ही अफसरान ने क्या कर रहे थे, तो इस वजह से जो इनकी तहकीकात हैं, जो तफ्तीश के तमाम और मामलात हैं, वो भी एंटी करप्शन के ही आला अफसरान करेंगे। इस पर ये सूरत हाल है ज़हूरुल्लाह रोड पे कि इस टाइम भी गार्डन ऑफ जो है वो किया गया है ज़हूरुल्लाह रोड को, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुलिस यहाँ पर ही मौजूद थी, यहाँ से नहीं ली। पुलिस से हमारा जब भी रब्ता हो इस हवाले से उनका कहना था कि उनको बड़ी मुसद्दा इतलात हैं इस हवाले से कि जो उनका ट्रैकर है वो उनको निशानदेही यही कर रहा है कि चौधरी परवेज लाई इसी अहाते में मौजूद हैं। इसलिए वो तकरीबन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से वहीं पर नाकाबंदी करके खड़े हुए और ताक लगाए खड़े हुए थे कि किसी भी तरीके से चौधरी परवेज लाई जो है उनको वो गिरफ्तार करें। और पुलिस अभी भी यहाँ पर मौजूद है, एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं वो भी हैं, यहाँ पर गाड़ियां जो है लगा दी गई हैं उनको यहाँ से लेके जाने के लिए चौधरी परवेज लाई को। तो अब से कुछ देर बाद जो है वो मुतवक्का है कि वो यहाँ से उनको अपने हमरा ले जाएंगे, लेकिन पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अच्छा अहमद, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, और जैसा कि बताया भी है कि 2 जून को एंटी करप्शन अदालत ने उन्हें तलब किया था। इससे कबल अगर आपके पास इत्तलात हो तो एंटी करप्शन अदालत ने उन्हें कब तलब किया था, जब वो पेश नहीं हुए, और कितनी मरतबा तलब करने पर वो पेश नहीं हुए थे? देखिए, चौधरी परवेज लाई की जो लीगल टीम है वो तो बाकायदा तौर पर पेश होती रही, और चौधरी परवेज लाई खुद भी इस हवाले से पेश होते रहे। जब लास्ट टाइम वो पेश हुए थे तभी उनको 2 जून जो है वो टाइम मिला था कि 2 जून तक उनकी जो है वो जमानत जो है उनको दी गई थी। उसी की बुनियाद पर उसके बाद ही जो एंटी करप्शन की टीम है वो 2 जून की ही शाम में उनके घर के बाहर पहुंच गई थी, शाम 4 बजे उनकी गिरफ्तारी के लिए। तो फिर उसके बाद से लेके अब तक जो है वो चौधरी परवेज लाई जो है वो नहीं गए, अदालत में पेश नहीं हुए। अब आया पीछे क्या सर्कमस्टांसेस है कि वो शायद यहाँ पर ही मौजूद थे और वो नहीं जा पाए, क्योंकि पुलिस ने उनके जो ज़हूरुल्लाह वाला जो घर है उनका मेन गुलबर्ग के अंदर, उसको उन्होंने पुलिस ने बाकायदा तौर पर गुज़िश्ता कई रोज से गार्डन अप किया था कि उसके घर के अंदर कोई एक फर्द भी अगर जाता है, पैदल हो या गाड़ी पे हो, तो बाकायदा तौर पर उसकी चेकिंग होती है, उसका नाम पता हर चीज चेकिंग, और जो घर से ठीक है। अमर हमारे साथ ही रहेगा, तारिक मुनीर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, आपके पास क्या ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हुई? जी देखें, ये जो पिछले काफी दिनों से चौधरी परवेज लाई साहब की जब जमानत वो नहीं पेश हो सके, उन्होंने बीमारी का सर्टिफिकेट दिया, जिस पर एंटी करप्शन कोर्ट ने कहा ये नहीं जी, ये जो सर्टिफिकेट है वो हम इसको नहीं मानते, चौधरी साहब को पेश किया जाए। जो पेश ना हो सके जिसकी वजह से उनकी एंटी करप्शन की जमानत कैंसिल हो गई। पहले भी जो फौजदारी केस में भी जमानत कैंसिल थी, उसके बाद ये ट्राई की जा रही थी। और इसी दौरान मैं आपको बताऊं कि चौधरी वजाहत जो है उनके भाई जो पहले कॉफ लीग में दोबारा पीटीआई छोड़ के शामिल हो चुके थे, वो इसी दौरान पूरी कोशिश कर रहे थे कि खानदान को, पूरी फैमिली को दोबारा मुतारा किया जाए। वो काफी कोशिशों में थे, लेकिन चौधरी परवेज लाई साहब को भी काफी घर से भी प्रेशर था जो वजाहत की तरफ से भी कि दोबारा मिला जाए कुछ चीजें, लेकिन वो नहीं इस बात में मान रहे थे और वो कह रहे थे नहीं कि मैं अपनी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये भी चल रहा था साथ साथ। उसके दौरान पिछले 8 दिनों से पुलिस की तरफ से मेरी कल ही जब उनके बड़े करीबी अजीज से बात हुई तो उन्होंने बताया कि अभी तक जो है हमारे बिल्कुल घेराव किया जा रहा है और हम पे पूरा प्रेशर है ये गिरफ्तारी दे, और हमारी कोशिश है, हम पेश होना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम हवासी जमानत में, लेकिन हमें डर है कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे हवासी जमानत लेंगे नहीं, फिर भी हमें किसी नए मुकदमे पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसलिए वो अभी कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे, लेकिन चूंकि 2 मुकदमात में उनकी जो है जमानतें बकायदा पेश हो चुकी थी, और इस सिलसिले में पुलिस जो एंटी करप्शन पुलिस और लाहौर पुलिस जो दोनों को मतलूब थे, और उन्होंने ये काफी दिनों से इस ट्राई में थे कि चौधरी परवेज लाई साहब को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कहीं भी इसी दौरान मुज़ाकरात भी हुआ और उन्होंने ये भी कोशिश की लाहौर पुलिस ने और एंटी करप्शन पुलिस ने भी कि आप गिरफ्तारी के बाद कहाँ मुंतकिल किया जाएगा, किस अदालत में पेश किया जाएगा? क्या अभी जो है अभी इस चीज के उन पे देखो 2-3 केसेस है। अभी एक केस उनका लाहौर में फौजदारी केस भी है, उसमें भी उनकी जमानत कैंसिल हो चुकी है। मे भी पॉसिबल है पहले उनको लाहौर में रखें, और जो एक उनका लाहौर में केस है, लाहौर में थाने में वहां पर लेकर उसमें उनका रिमांड लिया जाए, उनकी इंक्वायरी की जाए जो एंटी टेररिज्म की कोर्ट में उनका केस है। दूसरा केस उनका गुजरांवाला में है जो एंटी करप्शन कोर्ट में है।
اور اگر پہلے اس کو رکھتے ہیں کیونکہ دونوں کیسوں میں اب چودھری صاحب کو دوبارہ پھر کورٹ میں جانا پڑے گا. اگر وہ گجرانوالہ ریمانڈ لیتے ہیں تو پھر پہلے ایک کیس کو کی طرف کریں گے. اب یہ تھوڑی دیر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. یہ پولیس ٹھیک ہے طارق منیر بٹ یہ تو تھوڑی دیر میں ڈیسائیڈ ہو جائے گا. اب سے کچھ دیر قبل آپ مذاکرات کی بات کر رہے تھے, کس سے مذاکرات کی کوشش کی, ذرا یہ بتائیے گا. دیکھیں جی, یہ جب چودھری بجاحت جو ہیں ان کے بھائی یا چودھری شجاعت کے چھوٹے بھائی اور ان کے بیٹے جو میں نے تھے چودھری موسیٰ الہی, وہ پہلے وہ بھی جو تھے وہ پی ٹی آئی کے بالکل ساتھ تھے آج سے 6-7 پہلے. لیکن لاسٹ ٹائم چودھری بجاحت صاحب نے پریس کانفرنس کی اور وہ چودھری الہی صاحب کو چھوڑ کر ادھر باقاعدہ طور پر شامل ہو گئے دوبارہ مسلم لیگ کام میں. اور طارق منیر بٹ آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. احمد کھوکھر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد, تازہ ترین صورتحال کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. دیکھیں, تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کو اینٹی کرپشن کی جو ٹیمیں ہیں وہ اپنے گھر سے ان کے باقاعدہ لے آئی ہیں باہر, اور اس حوالے سے فوٹیج جو ہے وہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ چودھری پرویز الہی کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا. اور جب ان کو گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں تو ان کے اہل خانہ جو ہیں چودھری پرویز الہی کے وہ بھی وہاں پر موجود ہیں, اور ظاہری بات ہے وہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ان کو روکا جائے, کیونکہ جب وہاں پہ گرفتاری ان کے عمل میں آئی ہے تو فوری طور پہ جو اپنا اینٹی کرپشن کی ٹیمیں ہیں وہ ان کی یہ کوشش ہے کہ کوئی یہاں پر کسی قسم کی مزاحمت نہ ہو جائے تو فوری طور پہ یہاں سے ان کو موو کیا جائے. تو چودھری پرویز الہی کو جو ان کی رہائش گاہ ہے ظہور الہی روڈ, وہاں سے موو کر کے اب ان کو یہاں سے لے جانے کی جو ہے وہ مکمل طور پر تیاری کر لی گئی ہے. پولیس کا عملہ بھی موجود ہے, لیکن جو گرفتاری ہوئی ہے تو وہ کیونکہ اینٹی کرپشن نے کی ہے تو اینٹی کرپشن کے جو افسران موقع پہ موجود ہیں وہی ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں. باقاعدہ جو ان کا سیکیورٹی کا عملہ ہے اور جو اینٹی کرپشن کے جو افسران ہیں انہوں نے ان کو باقاعدہ ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. سیکیورٹی کا جو عملہ ہے انہوں نے بھی ان کے ہاتھ پکڑے ہوئے, ان کو وہاں سے باقاعدہ طور پر لے کر جا رہے ہیں کہ اب یہاں سے نکلیں, لیکن کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ ان کو نہیں کرنا پڑا. اس کی وجہ کہ جو پولیس نے ٹیکٹکس استعمال کیے تھے کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہی باقاعدہ طور پر اس روڈ کو بند کیا ہوا تھا کہ یہاں پر نہ ہی کوئی زیادہ عوام آئے تو نہ ہی کوئی زیادہ اس طرح کا معاملہ ہو. ایون کہ جو چودھری پرویز الہی کے گھر میں جو لوگ آ رہے تھے یا جو لوگ وہاں سے جا رہے تھے ان پہ بھی باقاعدہ کڑی نظر رکھی ہوئی تھی. ان کی گاڑیوں کا باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس ہوتا تھا کہ کون آ رہا ہے اور کون وہاں سے جو ہے وہ موو ہو رہا ہے. تاہم اس طرح اچھا احمد, جیسا کہ آپ سے تھوڑی دیر قبل جب آپ سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ یہ بتا رہے تھے کہ جو پولیس ہے وہ تقریباً 1 ہفتے سے اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ بھی یہاں پر 1 ہفتے سے موجود تھی, تو آج کیا دوبارہ سے ریڈ کی گئی تھی گھر کے اندر جا کر ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ دیکھیں, جو اینٹی کرپشن کے جو افسران ہیں اور جو پولیس کی نفری وہاں پر موجود ہے وہ وقتاً وقتاً جو ہے باقاعدہ طور پر ٹریکر کے ذریعے ان کے موبائل کی جو لوکیشن ہے وہ لوکیٹر کے ذریعے چیک کرتے تھے. تو روزانہ کی بنیاد پہ یہ عمل ان کی طرف سے جاری تھا. تو جیسے ہی موبائل آن ہوتا تھا وہ لوکیٹر ان کا جو ہے وہ ان کو بتا دیتا تھا کہ موبائل کس سائٹ سے جو ہے وہ آن ہوا ہے. تو آج بھی جو ہے لیکن اس سے پہلے جب یہ موبائل لوکیٹ ہوا تھا تو وہ غالباً چودھری پرویز الہی کے کسی ملازم کے پاس سے ملا تھا. جی بالکل, جو ان کا چودھری پرویز الہی کی جو مطلب انتظامیہ ہے, جو ان کے لوگ ہیں, ان کا یہی کہنا ہے کہ جو موبائل ہے وہ چودھری پرویز الہی خود یوز کرتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کے کسی نہ کسی ملازم کے پاس ہی وہ موبائل ہوتا ہے جو وہ آپریٹ کرتا ہے. اور پولیس نے جب پہلی بار ریڈ کی تھی چودھری پرویز الہی کے گھر پہ تو اس وقت بھی ایسے ہی تھا کہ ان کو لوکیٹر سے بڑی واضح لوکیشن جو ہے وہ آ رہی تھی. تو پولیس نے اس ٹائم چودھری شجاعت کے گھر چھوڑ کر باقاعدہ نہیں, چودھری شجاعت کے گھر پہ بھی اس نے پہلی بار ریڈ کی تھی. اور چودھری جو پرویز الہی ہیں وہ اور اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی کے جو بیٹے ہیں ان کا گھر چودھری پرویز الہی کے گھر کے سامنے ہے, وہاں پر بھی پولیس اس ٹائم گئی تھی کیونکہ لوکیٹر کی جو لوکیشن آ رہی تھی وہ اسی یہ ایگزیکٹلی کہاں کے مناظر ہیں, گھر کے باہر کے؟ جی بالکل, یہ چودھری پرویز الہی کے گھر کے بالکل باہر کی سائڈ کے ملازم ہیں. مین جو کینال روڈ ہے یہ اس سائڈ پہ یہ جاتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے فوٹیج میں کہ جو افسران ہیں اینٹی کرپشن کے وہ کس طرح ان کے ہاتھ پکڑ کے وہاں سے لے کر جا رہے ہیں. جبکہ جو پولیس کا عملہ ہے, کیونکہ گرفتاری پولیس کی جانب سے نہیں دی گئی تو پولیس کا عملہ وہاں موقع پہ موجود تو ہے لیکن وہ اس گرفتاری میں ضابطہ طور پر نہیں ہے سامنے. تو جو اینٹی کرپشن ہے اور جو اینٹی کرپشن کے جو سیکیورٹی عملہ ہے وہ موقع پہ موجود ہے اور وہ ان کو وہاں سے لے کے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جس کی فوٹیج میں بھی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ چودھری پرویز الہی کو لے کے جا رہے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ بھی چودھری پرویز الہی کی ذرا زیادہ ہے. تو اس طریقے سے جب وہ بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں تو
یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں وہ گر نہ گیا، کیونکہ آج لاہور میں جو ہے وہ بارش بھی ہوئی ہے، سڑکیں بھی گیلی ہیں، تو جس طرح یہ لے کے جا رہے تھے تو آپ دیکھیں کہ جو ان کے اہل خانہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، خاتون وہ بھی باقاعدہ طور پر روکنے کی کوشش تو کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ گرفتاری ہے اور باقاعدہ سرکاری محکمہ وہاں پر موجود ہے، گرفتاری کے لیے جو اینٹی کرپشن کی ٹیمیں اور جو پولیس کی ٹیمیں ہیں احمد، ان کو گرفتاری کے بعد اب کہاں منتقل کیا گیا ہے؟ دیکھیں ابھی ان کو لے کے جایا جا رہا ہے، ابھی یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ ان کو لاہور میں اینٹی کرپشن کے محکمے میں لے کے جائیں گے یا گجرانوالہ میں، لیکن اب سے کچھ دیر بعد ہی یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ ان کو کہاں پر جو ہے وہ منتقل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کو لے کے جائیں گے، مکمل طور پہ گرفتاری جو ہے وہ ڈلے گی، پھر ان کا جو ہے وہ کل ریمانڈ لیا جائے گا، عدالت میں بھی ان کو پیش کیا جائے گا۔ تو اس وقت چودھری پرویز الہی کے گھر کی میں آپ کو ذرا باہر کی صورتحال واضح کرتا جاؤں کہ یہاں پر جو سڑک انہوں نے کارڈن آف کی ہوئی تھی وہ سڑک باقاعدہ طور پر کھل گئی ہے اور عام ٹریفک بھی یہاں پر چلنا شروع ہو چکی ہے، جو لوگ ہیں وہ بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت چودھری پرویز الہی کے گھر کے باہر اب یہاں پر کوئی پولیس بھی یہاں پر موجود نہیں ہے، اور ٹھیک ہے، اب پولیس بھی یہاں پر موجود نہیں ہے۔ احمد کھوکر اور طارق منیر بٹ اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، اپڈیٹ کریں اپنے ناظرین کو۔ نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کی جانب سے اہم بیان سامنے آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پرویز الہی اینٹی کرپشن پنجاب کو مطلوب تھے۔ پرویز الہی کی جانب سے آج بھی گرفتاری میں مزاحمت کی گئی، پرویز الہی کی گاڑی بلٹ پروف تھی، وہ دروازہ نہیں کھول رہے تھے، پرویز الہی چھپنے کے ماہر ہیں، آج فرار ہوتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ پرویز الہی اپنے گھر سے نکل کر فرار ہو رہے تھے، یہ کہنا ہے نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پرویز الہی پر ترقیاتی اسکیموں میں کک بیکس لینے کا الزام ہے۔ جی ہاں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو آج گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نذیر بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تازہ اطلاعات ان سے لیں گے۔ نذیر بتائیے گا کیا اطلاعات موصول ہوئی، کہاں منتقل کیا گیا انہیں؟ جی، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی صدر چودھری پرویز الہی کو ان کی رہائش کا یہاں ظہور الہی سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ وہ یہاں سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ پولیس نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اب اینٹی کرپشن نے جو ہے انہیں مختلف منصوبوں میں کیک بیکس لینے کے الزامات کے تحت گرفتار کیا ہے، اور ان کو جو ہے وہ نامعلوم مقام کی طرف جو ہے وہ لے جایا گیا ہے، ان سے تفتیش ہوگی، اور اس کے سے پہلے بھی ان کے سیکرٹری جو ہے نا وہ بھی اس وقت انڈر اریسٹ ہے، اور ان سے مختلف بیانات بھی منسوب کیے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ان سے تفتیش جو ہے وہ کرنا مقصود ہے۔ پھر یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ کیا صورتحال آگے یہ کیس جو ہے وہ اختیار کرتا ہے۔ اس وقت ظہور الہی روڈ کے اوپر جو ہے وہ پولیس بھی موجود ہے، اور یہاں ٹریفک میں کوئی تھوڑی سی نرمی بھی جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ اچھا، پولیس یہاں پر موجود ہے۔ نذیر یہ بتائیے گا، وزیر اطلاعات پنجاب کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے کہ پرویز الہی اپنے گھر سے نکل کر فرار ہو رہے تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ کیا گھر پر ریڈ کی گئی یا پھر پرویز الہی گھر سے نکل کر کہیں جا رہے تھے جب ان کو گرفتار کیا گیا؟ جی دیکھیے، جب گاڑی سے ہی ان کو اتارا گیا ہے اور شیشہ ان کا وہ توڑا گیا، ان کو بٹ مارے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش وہ کر رہے تھے، چونکہ کافی دنوں سے پولیس نے یہاں کارڈن آف کیا ہوا تھا اس ایریا کو، اور کچھ کبھی اس میں نرمی لے آتے تھے، کبھی اس میں جو ہے وہ سختی لے آتے تھے، لیکن پولیس یہاں موجود تھی۔ اس وقت بھی پولیس جو ہے وہ موجود ہے، ان کے بیریئرز بھی جو ہے موجود ہے، لفٹر جو ہے وہ یہاں موجود ہیں، تو یہ یہاں سے یہی بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ اور یہی چھپے ہوئے تھے۔ تو یہ اب تک کی اطلاعات جو ہیں، باقی کنفرمیشن جو ہے یہ اب پولیس صحیح طریقے سے میڈیا بریفنگ میں دے سکے گی کہ اصل صورتحال جو ہو کیا، لیکن ٹھیک ہے، اصل صورتحال تو تھوڑی دیر بعد واضح ہوگی۔ نذیر یہ کہیے گا، کیا صرف چودھری پرویز الہی کو ہی گرفتار کیا گیا ہے یا ان کے ساتھ کسی اور فیملی ممبر کو یا کسی اور کارکن کو بھی گرفتار کیا گیا ہے؟ جی نہیں، ان کو صرف چودھری پرویز الہی کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور وہی ان کو جو ہے وہ مطلوب تھے، اور ان کے پرنسپل سیکرٹری جب یہ وزیر اعلیٰ تھے اور اس سے پہلے وہ پنجاب اسمبلی کے سیکرٹری تھے محمد خان بھٹی، وہ پہلے سے ہی اینٹی کرپشن کے حراست میں ہیں، اور کافی عرصے سے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی روپوش تھے، اور انہوں نے گرفتاری جو وہ نہیں دی تھی، اور وہ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی کہ ان کو گرفتار کیا جائے، لیکن ایسا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوا، جو کہ آج یہ ممکن جو ہے وہ ہو سکا ہے، اور پولیس ان کو گرفتار کر کے لے گئی۔ اب ان سے جو ہے وہ نامعلوم مقام پر ان سے تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی کہ کس اور کیا ان سے ڈاکومنٹس لیے جاتے ہیں، ان سے کیا اعترافی بیان جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی، اور افسران پہلے سے ہی ان سے
जो है वो उसके हवाले से जो है उनकी तलाश में थे। पुलिस अफसरान और इंटेलिजेंस बेस्ड ये प्रोग्राम कहा जा रहा है कि इसको जो है इस गिरफ्तारी को जो है वो मुमकिन बनाया गया है। और इस वक्त ट्रैफिक को जैसे मैंने पहले बताया कि चौधरी परवेज इलाही की रिहायशगाह के ज़हूर लाई रोड पर जो है वो ट्रैफिक इस वक्त सुस्त रवि का जो है वो शिकार है। पुलिस की भारी दफरी जो है वो यहाँ अभी भी मौजूद है। बैरियर्स हैं कि किसी कारकुनों की तरफ से जो है वो कोई रद्द अमल के तौर पर जो है वो हो सकता है एहतजाज यहाँ किया जाए, रोड को ब्लॉक कर दिया जाए। तो इस हवाले से ठीक है नजीर, साथ ही रहेगा तारिक मुनीर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक, हमने देखा कि 7-8 दिन से पुलिस की भारी नफरी उनके घर के बाहर मौजूद थी। इससे पहले भी ऑपरेशन किया लेकिन नाकामी का सामना करना पड़ा। आज पुलिस की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई गई कि कामयाबी हासिल हुई? देखिए, ये तकरीबन जब ये 8 दिन पहले जमानत कैंसिल हुई है चौधरी परवेज इलाही साहब, पहले एक केस में जो लाहौर में फौजदारी केस उन पर था उनमें कैंसिल हुई पेश ना होने पर, उसके बाद जब वो एंटी करप्शन में दूसरे केस में जब वो पेश ना हो सके और वहाँ पर उन्होंने एक अपना सर्टिफिकेट लगाया जो माना नहीं गया, जिसकी वजह से वहाँ पर भी जमानत कैंसिल हो गई। उसके बाद फौरी तौर पर पुलिस इंडक्शन हो गई और एंटी करप्शन दोनों। और पिछले 8 दिन से पूरे तक से कोशिश की गई कि किसी तरीके से चौधरी साहब को गिरफ्तार किया जाए। फिर सर्च वारंट भी लिया गया, फिर करके विदाल हुए और वकला ने एक टीम ने सारा चेक कराया कि चौधरी साहब यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन ये काफी दिनों से पुलिस इस ताक में थी कि ये चौधरी साहब परवेज साहब इसी घर में हैं और वो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने इर्द गिर्द के सारे इलाके, स्कूल, जहाँ पे उनकी लोकेशन ट्रेस होती रही मोबाइल से, वो चेक करते रहे। लेकिन मीडिया भी चला गया 1-2 दिन पहले, लोग रिलैक्स हो गए और जब सबको ये होना महसूस हो गया मीडिया को कि अब सब शायद यहाँ इधर है नहीं या फिर पुलिस अब इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहती। और मैं बताऊं, इसी दौरान को पिछले दिनों में एक बात भी चल रही थी, चौधरी वजाहत हुसैन जो है बड़ी कोशिश में थे किसी तरीके के साथ कि चौधरी शजाल साहब के साथ भी इनकी फैमिली में जो एक मामला है वो भी रफा दफा होने की कोशिश की जा रही थी, तो अभी तक वो चल रहा था। लेकिन पुलिस अपने ताल में एंटी करप्शन बैठी थी। आज जब चौधरी परवेज इलाही साहब को जब ये थोड़ा रिलैक्स हुआ, उनको महसूस हुआ कि अब चूंकि मेरे हाल में शायद पुलिस नहीं है, लेकिन पुलिस साइड पे और एंटी करप्शन वहाँ पे खड़ी थी और वो पूरी उन्होंने लोकेट की लोकेशन। जब चौधरी परवेज इलाही साहब अपने गाड़ी में बैठकर घर से निकलने की कोशिश की है, घर से बाहर निकली है, तो फौरी तौर पर पुलिस ने वहां पर रेड किया और घेरे में ले लिया गाड़ी को और ठीक है, और वहां पर उनको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा तारिक मुनीर भट्ट, इससे कबल आप मुज़ाकरात का भी जिक्र कर रहे थे, जरा उस बारे में दोबारा बता दीजिएगा और ये कहिएगा कि जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया था तो क्या किसी किस्म की मज़ाहमत का सामना करना पड़ा पुलिस को? जी नहीं, पुलिस को इतना थोड़ी फैमिली कुछ लोग, 1-2 लेडीज वगैरह और 1-2 फैमिली मेंबर्स आए हैं, उन्होंने कुछ थोड़ा सा मजामत किया, लेकिन नहीं कोई इतना नहीं हुआ खास। वो चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ उनके कुछ जो स्टाफ था और को मुलाजम थे, ज्यादा इतनी कोई खास मजामत नहीं हुई क्योंकि वो वैसे भी काफी एज के हैं, 75 ईयर्स ओल्ड हैं वो। तो और उनको थोड़ा सा पुलिस ने फिर जिस तरह फुटेज में देख रहे हैं वो फिर नहीं, वो गाड़ी का शीशा नजर आ रहा था ना कि जिस पर शायद बट मारे गए थे पुलिस की जानिब से। वो चौधरी साहब चूंकि वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, वो कर रहे थे बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन चौधरी साहब ने जब वो मजामत की और ना निकलने की कोशिश की तो फिर उन्होंने गाड़ी के दरवाजे को तोड़ के शीशे को बट मारे गया। फिर चौधरी साहब को बाहर निकाला, चौधरी परवेज साहब बाहर आ गए और फिर उनको जिस तरह आप देख रहे हैं कि पकड़कर वो उनको फौरी तौर पर दूसरी गाड़ी में ले गए और वहां जाकर उनको नामालूम जगह अभी ले गए। अच्छा, अब क्या मालूम हो सका किन मुकदमात में जमानत मंसूख हुई थी और किस अदालत में पहले पेश किया जाएगा? नहीं देखिए, अभी तो जो है वो 2 महीने का जो अभी 3 केसेज हैं उनको ऊपर जो अभी तक जो सामने नजर आ रहे हैं, जिनमें 2 एंटी करप्शन के केसेज हैं और एक जो है लाहौर पुलिस में जब उसमें फर्स्ट टाइम जब उनके घर पुलिस गई थी और वहां पर उन्होंने मजामत की थी और गेट जब तोड़ा गया था पुलिस की तरफ से और फिर उन्होंने कहा ये अंदर से पेट्रोल बम फेंके गए हैं, ये वो एक टेररिज्म का केस जो है लाहौर में उनके खिलाफ दर्ज था, उनमें भी उनकी जमानत कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद एक जो एंटी करप्शन वाला गुजरांवाला वाला केस है, उस दोनों केसों में जमानत कैंसिल हो चुकी है। अब ये देखते हैं, अभी फैसला थोड़ी देर बाद करेंगे कि पुलिस उन्हें पहले इसी केस में रखती है या ज्यादा वो यही अभी जो हमारे जराये बता रहे हैं कि शायद उनको गुजरांवाला ही लिया जाया जाए, क्योंकि फर्स्टली वो कोशिश करेंगे कि एंटी करप्शन केसेज में वो उसका सुबह रिमांड लिया जाए चौधरी साहब का और रिमांड के बाद फिर इंक्वायरी की जाए और उसके बाद फिर अगर को फर्दन को मुकदमा सामने नहीं आता क्योंकि जो उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी है पिछले वो 3 माह से गिरफ्तार है और वो मुख्तलिफ मुकदमात में वो एक मुकदमे में उनकी जमानत होती है और दूसरे मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया जाता है। तो लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने भी जमानत मंसूख की थी, तो फिर गुजरांवाला में पेश किया जाएगा, उसके बाद वापस लाहौर पेश किया जाएगा? हाँ जी, लाहौर में भी एंटी करप्शन में एक केसेज है, गुजरांवाला में है,
تو وہ جو منڈی بوالدین ہے چونکہ اس کا دفتر کوर्ट جو ہے وہ گجرانوالہ ہی لگتا ہے، تو لہٰذا یہ 2-3 کیسز ہیں اور ان میں سے وہ اب پولیس فیصلہ کرے گی کہ فرسٹلی ان کو لاہور میں رکھنا ہے یا لاہور سے باہر لے کے جانا ہے، وہ ابھی اینٹی کرپشن پولیس نے ہی فیصلہ کرنا ہے اور ابھی اس کا ریمانڈ لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان کے کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو ویسے سچویشن تو تھوڑی دیر بعد کلیئر ہوگی طارق منیر بٹ، لیکن غالباً امکان یہی ہے کہ ان کو شاید گجرانوالہ لے کر جایا جائے، کیونکہ کل یعنی 2 جون کو انہیں طلب بھی کیا گیا تھا اینٹی کرپشن عدالت کی جانب سے۔ جی وہاں پہ طلب کیا گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پیش کیا جائے، تو یہی ہو سکتا ہے کہ صبح پیش کر کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کا ریمانڈ کے لیے اینٹی کرپشن پولیس کہے گی اور پھر ان کا ریمانڈ پورے 2 دن کا 4 دن کا جتنا اگر کورٹ ان کو ریمانڈ دیتی ہے اور اس میں فردن کیا انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے آگے ان کے معاملات چلتے ہیں۔ لیکن چونکہ چودھری پرویز صاحب ان کے کافی کوشش کے بعد پولیس نے کافی دنوں سے اشتاق میں تھی کہ کسی طریقے سے چودھری پرویز صاحب کو گرفتار کیا جائے، وہ بڑی دیر سے بھی، لیکن وہ آج وہ چونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی کامیاب ہوگی پولیس اپنے مقصد میں۔ اب وہ کورٹ سے ریلیف چودھری صاحب کو لینا پڑے گا، تو کس طرح پہلے ایک کورٹ سے ریلیف لیتے ہیں پھر دوسرے سے لیتے ہیں اور پھر آگے سے معاملات کس طرح چل رہے ہیں، کیونکہ یہ کیسز جو ہیں وہ تھوڑے سے اہم ہے کہ بیک کے کیسز ہیں اور اینٹی کرپشن کے اس میں تھوڑی سی پیچیدگیاں بھی ہوتی ہیں، تو وہ ایک کس حد تک یہ چودھری صاحب کو اپنے آپ کو کلیئر ثابت کر دیں۔ لیکن چونکہ ہمارا جب ان سے رابطہ ہو تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے اوپر خصوصی طور پر کیسز ہیں کہ میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ان کا یہی کہنا تھا چودھری پرویز صاحب کا۔ لیکن یہ چونکہ جب اب انکوائری ہوگی اور اس میں فردن جب ان کے وکلا اپنا بتائیں گے اگر واقعی وہ اس کیسز میں، لیکن اب کورٹ میں ہی ان کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد ہی بیل وغیرہ ان کے لیے اپلائی ہوگی۔ لیکن چونکہ وہ ان کا ہیلتھ کا مسئلہ بھی ہے، چودھری پرویز صاحب کو ان کو کوئی تھوڑا سا کافی ہے بیمار بھی ان کے بارے میں سنا تھا اور ان کی ایج بھی کافی زیادہ ہے، لیکن لہذا اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ان کو کیسے رکھا جاتا ہے اور کہاں پر رکھا جاتا ہے۔ طارق ساتھ ہی رہے گا، نذیر بھٹی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نذیر، تقریباً 10 دن تک پولیس ان کے گھر کے باہر موجود رہی، بھاری نفری ہم نے دیکھی۔ اب بتائیے گا کہ یہاں سے پولیس گرفتار کر کے روانہ ہو گئی ہے، ٹریفک کے لیے اس راستے کو کھول دیا گیا ہے؟ جی یہاں ٹریفک اس وقت جو ہے وہ خاصی رواں دواں ہو چکی ہے اور چودھری پرویز الہی کو یہیں گھر کے باہر سے وہ گرفتار کیا گیا جب وہ یہاں سے جا رہے تھے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ ان کو انفارمیشن تھی کہ وہ یہاں چھپے ہوئے تھے، اور اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ حالات کچھ بہتر ہیں تو انہوں نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی کہ کسی اور جگہ جا کر جو ہے وہ چھپ جائیں گے، لیکن وہ یہاں جو ہے وہ گرفتار کر لیے۔ کچھ مزاحمت ہوئی لیکن اس کے بعد انہوں نے گرفتاری جو ہے وہ دے دی اور گاڑی بھی بٹ مار کر پولیس نے جو ہے وہ توڑنے کی کوشش کی، لیکن چودھری پرویز الہی نے جو ہے وہ بہرحال ان کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، دوسری گاڑی میں انہوں نے ان کو تحویل میں جو ہے وہ لے لیا ہے۔ اس وقت پولیس بھی موجود ہے اور کچھ لوگ بھی یہاں جو ہے وہ موجود ہیں، اور یہاں گھر کے باہر خاصی گاڑیاں بھی جو ہے وہ یہاں پہنچ چکی ہیں جو ان کے سے ہمدردی رکھتے ہیں، جن کو اطلاع مل رہی ہے وہ یہاں اظہار ہمدردی کے لیے بھی جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اوورال پہلے سے یہ کارڈن آف تھا ایریا، کبھی نیٹ جو ہے وہ بھی بند کیا گیا تھا کہ تاکہ ان کی کنیکٹیویٹی جو ہے اس کو روکا جائے، اور 9 مئی کے واقعات کے بعد اور اس سے پہلے جب پولیس نے یہاں 2-3 دفعہ ان کے گھر پہ ریڈ کیا تو یہ نہیں ملے تھے، ان کے مقدمات بھی جو ہے وہ بھی ان کے خلاف جو ہے وہ درج ہیں، جبکہ پہلے سے اینٹی کرپشن میں ان کے ساتھی جو محمد خان بھٹی ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو وہ بھی پہلے سے ان کی تحویل میں ہے۔ اب ان سے تفتیش ہے وہ کی جائے گی اور یقینی طور پر 24 گھنٹوں کے اندر جو ہے چونکہ کورٹ سے لینا پڑتا ہے، ریمانڈ لینا پڑتا ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو جو بھی اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، لیکن تحویل کے لیے ریمانڈ جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن پولیس 24 گھنٹے اپنے پاس جو ہے وہ ملزم کو رکھ سکتی ہے۔ اس میں آگے کیا کورس آف ایکشن جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں، یہ اب پولیس پر جو ہے وہ منحصر ہے کہ وہ کس انداز سے تفتیشی آفیسر جو ہے مقدمے کو۔ اور نذیر، اہل خانہ کا کیا بتانا ہے کہ انہیں کیا بتایا گیا پولیس کی جانب سے کہ کہاں منتقل کیا جا رہا ہے، پہلے کہاں پیش کیا جائے گا؟ دیکھیے اہل خانہ کو تو نہیں بتایا جاتا کہ پولیس انہوں نے ملزم کو جو ہے وہ کہاں منتقل کیا ہے۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ملزم کو جب لے جاتے ہیں تو پولیس اپنی ہی تحویل میں جو ہے وہ رکھتی ہے، اینٹی کرپشن کے اپنے جو لاک اپ ہے وہاں ان کو جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور ظاہر VIP اور جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ وہ نہیں ہوتی جو عام ملزم کے ساتھ جو ہوتی ہے، ان کو اچھی جگہوں پر جو رکھا جاتا ہے، تفتیش جو ہے ان سے ضرور کی جاتی ہے، پوچھ گچھ ان سے کی جاتی ہے، ان سے چیزیں جو ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کک بیکس لیے ان کے ثبوت جو ہے ان کو فراہم کیے جاتے ہیں،
अहले खाना को इस हवाले से अभी तक कुछ नहीं बताया गया कि उनको कहाँ ले जाया जाता है, लेकिन जब कोर्ट में कोई जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी तो कोर्ट जो है वो बुलाती है मुलजम को भी, और फिर जो तफ्तीशी ऑफिसर जो भी जिस एजेंसी के पास हो, जिस जैसे एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट के ये इन पर जो है वो इल्ज़ाम है, उनके मुलजम हैं ये, उन्होंने इनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज की हैं। इसी तरह से इंसदाद दहशतगर्दी का इनके खिलाफ केस है कि जब वो जहाँ पुलिस ने इन पर घर पर जो है वो रेड किया और दरवाज़ा भी जब उन्होंने जो है वो तोड़ा था तो और खासी मुज़ाहमत आगे से जो हुई थी उनके हवाले से भी उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो दर्ज है। तो ये कोर्ट में सारी चीज़ें होंगी किस तरह से उनको पेश किया जाता है, लेकिन अमूमी तौर पर जो वकील जाते हैं फिर के वकील कहते हैं कि जी मैं उनका वकील हूँ, मेरे से मुलजम से जब वो मेरी मुलाकात करो जो उनसे हमने मशवरा जब करना है। इसी तरह से चूँकि चौधरी परवेज इलाही जो है वो मरीज भी हो सकते हैं और इस उम्र में उनको अद्वियात और इस तरह की ज़रूरियात जो होती हैं उनकी फहमी के लिए जो है वो फैमिली फैसले करती है और फैमिली जो है वो चीज़ें जो है वो फराहम करती है। वो फैसिलिटी जो है वो यकीनी तौर पर मुलजम के पास होती है और वो उनको जो है वो मुहैया की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल इस हवाले से कोई यहाँ से पेशरफ जो है वो नहीं आ रही। चूंकि अभी ठीक है, नजीर भट्टी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त अहमद खोकर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चौधरी परवेज इलाही की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहां की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। ठीक है अहमद खोकर से भी हम राब्ता करेंगे। इस वक्त निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मीर साहब बहुत शुक्रिया ARY को अपने वक्त दिया। सर चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के हवाले से जरा अपडेट कर दीजिएगा। बस खबर आपने दे दी है। चौधरी परवेज इलाही वाज वांटेड बाय द एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट एंड ही हैज बीन अरेस्टेड जस्ट हाफ एन आवर अगो। अच्छा, उन पर क्या क्या इल्जामात हैं, इस हवाले से भी आगाह कर दीजिएगा। अभी तो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट को मतलूब थे, उनकी जमानत कैंसिल हो चुकी थी, मनसूख हो चुकी थी, तो उस केस में गिरफ्तार हुए हैं। बाकी तफसील इस हवाले से DG एंटी करप्शन थोड़ी देर में जारी कर देंगे। तो आमिर मीर साहब क्या परवेज इलाही साहब ने गिरफ्तारी के दौरान किसी किस्म की मज़ाहमत दिखाई? जी, वो जिस गाड़ी में मौजूद थे वो गाड़ी जो है उसको तलाशी के लिए रोका गया तो वो ओपन नहीं कर रहे थे, उस गाड़ी का ड्राइवर वगैरह जो थे, तो फिर गाड़ी का शीशा तोड़ने की कोशिश के दौरान जो है फिर गाड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर परवेज इलाही मौजूद थे और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आज किस तरह से कामयाबी हासिल हुई, क्योंकि इससे पहले भी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था, 10 दिन से नाकाबंदी की गई थी उनके घर के बाहर, तो आज कैसे कामयाबी मिली? आज ऐसे कामयाबी हुई कि चिड़िया उड़ के तो खुद ही पिंजरे में आ गई। घर से निकले हैं, वो ना निकलते तो ना पकड़े जाते। घर से निकले हैं और वो चाह रहे थे कि ज़हूर इलाही रोड पे जो उनकी इस वक्त क़यामगाह है वहां से कहीं निकल जाएं दूर, लेकिन पकड़े गए। ठीक। अच्छा आमिर मीर साहब, चौधरी परवेज इलाही साहब पर मुख्तलिफ शहरों में मुकदमात है, मंडी बहाउद्दीन में भी, गुजरांवाला में भी और लाहौर में भी। अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया एंटी करप्शन के साथ। ये मालूम नहीं हो सका कि उन्हें लेकर कहाँ जाया गया है, इस बारे में अगर आप कुछ बता सकें। वो पता करके क्या करना है आपने? जाहिर है कि जो बंदा एक पकड़ा गया, वांटेड था, उसको पकड़ लिया गया तो वो कहीं हवालात में जाएगा, मैक्सिमम एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएगा, और कहाँ जाना है। 2 अदालतों ने जमानत मंसूख की थी। 2 जून को गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने तलब किया था, तो पहले वहां पेश किया जाएगा या लाहौर में पेश किया जाएगा? देखेंगे तो अभी फैसला होगा। कल सुबह जब उन्हें कहीं किसी अदालत में पेश किया जाएगा तो फिर फैसला होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर हमारे साथ बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परवेज इलाही एंटी करप्शन पंजाब को मतलूब थे और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि परवेज इलाही की जानिब से आज भी गिरफ्तारी में मज़ाहमत की गई थी। परवेज इलाही की गाड़ी बुलेट प्रूफ है, वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे और अपने घर से निकलकर फरार हो रहे थे कि उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स लेने का इल्ज़ाम था। पुलिस ने की नफरी ज़हूर इलाही रोड पर काफ़ी दिनों से मौजूद थी और आज जब वो वहाँ से रवाना हो रहे थे तो तब पुलिस की जानिब से उन्हें गिरफ्तार किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और PTI के सदर परवेज इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। जराये के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे, पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ वहां से रवाना हो गए। परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
अहमद खोखर हमारे नुमाइंदे इस वक्त चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं, उनसे वहां की ताजा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अहमद बताइएगा। देखें, इस वक्त परवेज इलाही के घर के बाहर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो पुलिस ने गुज़िश्ता 10 रोज से रोड को कॉर्डन ऑफ किया हुआ था कि आम शहरी भी यहाँ पर नहीं आ सकता था, गाड़ियाँ नहीं आ सकती थी। इस वक्त सूरत हाल ये है कि दोनों अतराफ से रोड को मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, क्योंकि अब से कुछ देर कबल जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को ज़हूर इलाही रोड जो है उनका घर के जो बाहर से उनको गिरफ्तार किया गया है एंटी करप्शन की टीमों की तरफ से। चौधरी परवेज इलाही का घर ये मेरे अकब में जो है चौधरी परवेज इलाही का घर है, जबकि बिल्कुल इस साइड पे रोड है और ये ज़हूर इलाही रोड कराती है। और यहाँ से चौधरी परवेज इलाही अपनी फैमिली के साथ एक गाड़ी में, सफ़ेद कलर की गाड़ी में यहाँ से निकले हैं। तो जैसे ही निकले हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई गाड़ी यहाँ से निकलती थी किसी भी घर से, चाहे वो परवेज इलाही का घर है, चाहे शुजात साहब का घर है, या फिर इनके अजीज़ो क़ारिब का, या जो यहाँ पर नेबर्स हैं उनका घर है, कोई भी गाड़ी उस कॉर्डन ऑफ के एरिया के अंदर से निकल के अगर बाहर जाती थी उसको मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता था। तो आज एक सफ़ेद कलर की गाड़ी जिसमें चौधरी परवेज इलाही खुद मौजूद थे, उनकी फैमिली मौजूद थी, तो जब वो यहाँ से बाहर जा रही थी तो सामने जो एक नाका लगा हुआ था जहाँ पे एंटी करप्शन के लोग भी थे और पुलिस के लोग भी थे, वहाँ पर उनको मौके पर पकड़ा गया है। जब उनको लॉक करके गाड़ी, जब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया उनके हमरा उनकी फैमिली भी मौजूद थी। जी बिल्कुल, उनके हमरा गाड़ी के अंदर उनकी फैमिली भी मौजूद थी। तो जब उनको गिरफ्तार किया है तो उस वक्त पहले दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की है, लेकिन वो दरवाज़ा जब नहीं खोला गया, क्योंकि बताया कि हर गाड़ी की तलाशी ली जाती थी, तो जब गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला गया तो फिर बाकायदा वो शीशा तोड़ने की कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से गाड़ी को अंदर से चेक किया जाए। तो फिर गाड़ी का दरवाज़ा अंदर से खोला, तो जब अंदर से दरवाज़ा खुला तो अंदर चौधरी परवेज इलाही मौजूद थे। फौरी तौर पर एंटी करप्शन की टीमों ने उनको वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया और जो उनकी फैमिली गाड़ी में मौजूद थी उनको कहा कि वो घर वापस चली जाएँ। तो यहाँ से अब चौधरी परवेज इलाही को जो एंटी करप्शन की टीमें हैं वो अपने हमरा यहाँ से लेके जा चुकी हैं। जो पुलिस की नफरी इनके घर के बाहर गुज़िश्ता कई रोज़ से मौजूद थी वो भी अब यहाँ से जा चुकी है। मुकम्मल तौर पे पुलिस नहीं गई, कुछ पुलिस का अमला यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस तरीके से एक भारी नफरी यहाँ पर लगी हुई थी, कार्डन ऑफ किया हुआ था, वो भी ख़त्म हो गया है। जो इनकी गिरफ्तारी के हवाले से वारंट थे वो लाहौर एंटी करप्शन ने जारी किए थे। तो जब एंटी करप्शन लाहौर ने इनकी गिरफ्तारी के वारंट जारी किए थे तो फिर ज़ाहिरी बात है कि चौधरी परवेज इलाही जो हैं वो रहेंगे भी एंटी करप्शन लाहौर के पास और गुजरांवाला के पास नहीं रहेंगे। लेकिन मज़ीद इसके हवाले से मैं आपको बताऊं कि अब से कुछ देर बाद जो है वो एंटी करप्शन महकमा जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इस हवाले से बाकायदा ब्रीफिंग भी देगा कि चौधरी परवेज इलाही के हवाले से, कि उनकी गिरफ्तारी के हवाले से और उनको कहाँ रखा जाएगा और उनकी तफ्तीश के मामला। लेकिन जो इब्तदाई इतलात अब सामने आई हैं वो यही है कि एंटी करप्शन लाहौर जो है वो चौधरी परवेज इलाही की तफ्तीश करेगी और वही अपने पास रखेगी, क्योंकि जो गिरफ्तारी के वारंट थे वो भी एंटी करप्शन लाहौर से जारी हुए थे, जबकि जो उनके मुकदमात थे वो गुजरांवाला एंटी करप्शन में हुए थे दर्ज और वहीं की अदालत से जो है वो उनको बाकायदा तौर पर जो बेल मिली थी और जो बेल कैंसिल हुई थी वो मामला अदालत जो गुजरांवाला में थी एंटी करप्शन की वहाँ पर चल रहे थे। जो एक मुकदमा बाकायदा तौर पर लाहौर, ठीक है अहमद, यानी थोड़ी देर में डिटेल्स इस हवाले से सामने आ ही जाएंगी। अब हमारे साथ ही मौजूद रहिए ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, क्योंकि सिचुएशन अभी क्लियर नहीं है तो ज़मकिनात पर बात कर रहे हैं। होता यह है कि एंटी करप्शन के हवाले से कोई भी केस हो तो मुलजिम का जमानत के लिए खुद पेश होना जरूरी होता है, मगर चौधरी परवेज इलाही साहब जमानत के लिए खुद पेश नहीं हुए, तो एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा सकता है कि इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया और कल अगर उनको पेश किया जाता है 2 जून को तो हो सकता है कि उनकी जमानत हो जाए। जी तारिक मुनीर भट्ट से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। साबिक वजीर आला पंजाब और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज इलाही को लाहौर में उनके घर के करीब से गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और चौधरी परवेज इलाही अपनी गाड़ी में जा रहे थे कि पुलिस ने गाड़ी रोककर उन्हें गिरफ्तार किया। एंटी करप्शन हुकाम परवेज इलाही को दूसरी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ रवाना हो गए और परवेज इलाही के खिलाफ दहशतगर्दी समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं।
चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंसूख हो चुकी थी, इसलिए वो पुलिस को मतलूब थे। परवेज इलाही पर मंडी बहाउद्दीन और गुजरावाला में करप्शन के मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज की थी। इसके अलावा एंटी करप्शन अदालत गुजरावाला ने भी परवेज इलाही के खिलाफ तामीराती मंसूबों में करप्शन के इल्जाम में दर्ज मुकदमात में उनकी जमानत मंसूख की थी, जिसके बाद एंटी करप्शन की टीम वारंट गिरफ्तारी लेकर ज़हूर इलाही रोड पहुंची थी। और एंटी करप्शन गुजरावाला अदालत ने परवेज इलाही के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे और इस अदालत ने परवेज इलाही को गिरफ्तार करके 2 जून तक पेश करने का हुक्म दिया था। पुलिस की भारी नफरी ज़हूर इलाही रोड पर तकरीबन 10 दिन से मौजूद थी और परवेज इलाही के घर के इतराफ नाकाबंदी की गई थी और रिहाइशगाह के अंदर और बाहर जाने वाले दोनों रास्तों को बंद किया गया था। और इससे पहले ऑपरेशन के बावजूद चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी में पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ा, तो अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है और रास्तों को भी क्लियर कर दिया गया है। तारिक मुनीर भट्ट ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, इससे कबल मैं ये जानना चाह रही थी आपसे, जाहिर है मुमकिनात पर बात कर रहे हैं, तो होता यह है कि एंटी करप्शन का कोई भी केस हो तो जमानत के लिए मुलजिम को खुद पेश होना होता है। चौंकी चौधरी परवेज इलाही साहब खुद पेश नहीं हुए, तो ये भी मुमकिन है क्या कि अगर कल वो पेश होते हैं 2 जून को एंटी करप्शन अदालत में गुजरावाला में, अगर तो उनको जमानत मिल जाए और वो रिहा हो जाए? जी, अभी जो ये बात जो है ना, ये अब कोई मुमकिन नहीं लग रही, क्योंकि ये हुआ ही है कि जब बोरस बेल कराई थी वो चल रही थी। जब लास्ट डेट में जज साहब पेश नहीं हुए तो उन्होंने कहा जी वो मेडिकल इशू बना और फिर उन्होंने इसी इशू पर उन्होंने जमानत कैंसिल होगी। अब चूंकि जमानत कैंसिल हो चुकी है तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि कल अगर कोर्ट में पेश करते हैं, अब कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो इन्हें आगे से बेल देता है, लेकिन मेरा ख्याल में उससे पहले जो है ये जो कोशिश की जाएगी कि किसी न किसी केस में इनको रिमांड में ले लिया जाए। जब अगर चौधरी साहब को अगर किसी केस में वो रिमांड पे ले लेती है पुलिस या एंटी करप्शन पुलिस, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अदालत बेल करने को बेल के लिए, क्योंकि 2 केसेस में इनकी जमानतें जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। अगर एक कोर्ट में लेती है तो दूसरे में रिमांड ले लेंगे, इसलिए अभी ये नामुमकिन नजर आ रहा है। लेकिन मैं एक बार बताता चलूँ कि ये अब बहुत बड़ा इशू बन गया है पूरी फैमिली में, क्योंकि चौधरी शुजात साहब भी उसी घर में मौजूद है, चौधरी वजाहत साहब का भी बाहर ही है और तीसरा घर परवेज साहब का है। तो चौधरी वजाहत साहब हैं वो वापस काफरीक में आ चुके हैं, चौधरी शुजात साहब के साथ उनकी सुलह हो चुकी है। अब चौधरी परवेज इलाही ही बात, चूंकि मुनत इलाही जो है वो मुल्क से बाहर है, तो अब अकेले चौधरी परवेज इलाही साहब भी घर में उधर मौजूद थे और वो इसीलिए उन पर काफी देर से प्रेशर था कि आप भी जो है इकट्ठे हो जाएं। ठीक है, तारिक हमारे साथ ही रहेगा। तर्जुमान एंटी करप्शन का बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि परवेज इलाही करप्शन के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे और परवेज इलाही की जमानत चंद दिन पहले एंटी करप्शन अदालत ने मंसूख की थी। इसी पर मजीद जानेंगे, यार मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। जी यार मोहम्मद। बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद अब एंटी करप्शन की जानिब से पहला मौक़िफ़ सामने आया है, जिनका कहना है कि चौधरी परवेज इलाही जो है वो मुख्तलिफ केसेस में एंटी करप्शन को मतलूब थे, जिनमें गुजरात, लाहौर और गुजरांवाला में मुख्तलिफ FIR दर्ज थी और जो मुख्तलिफ केसेस थे इनमें इख्तियारात का जो साबिक वज़ीर आला ने नाजायज इस्तेमाल किया था और सरकारी अफसरान की मिली भगत मुख्तलिफ जो स्कीमें हैं और मनसूबे वो मंजूर करवाए गए थे, जबकि जो तरक्याती कामों की मद में भी जो करप्शन की गई ये FIR का मतन है। और DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्टा से भी हमारी बात, उनका कहना है कि परवेज इलाही को किस मुकाम पर रखा जाएगा ये भी हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते, ताहम उनको कल अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि अदालत ने ही कहा था कि 6 जून तक चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, नहीं तो फिर जो पुलिस हुकाम और एंटी करप्शन के हुकाम के खिलाफ भी कार्रवाई का इंदिया दिया गया था कि अभी तक इनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका। और चंद रोज से देखा जा रहा था। यार मोहम्मद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक अहम खबर से आगाह करते हैं। आपको बताएं, शुमाली वजीरिस्तान में शहीद सिपाही साकिबुर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। साकिबुर रहमान पोलियो टीम पर दहशतगर्दों के हमले के दौरान शहीद हुए थे। साकिब की नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान, अहले खाना और अवाम ने शिरकत की। सिपाही साकिब शहीद पूरे एजाज के साथ मर्दान में सपुर्दे खाक कर दिए गए। मुसल्लह फौज मुल्क दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है। ये बयान सामने आया है ISPR की जानिब से। उनका कहना है कि मुसल्लह फौज बड़ी कुर्बानियों से हासिल अमन को खराब नहीं होने देंगी। मजीद जानते हैं लईक़ुर रहमान से। लईक आगाह कीजिएगा। जी, गुज़िश्ता रोज शुमाली वज़ीरिस्तान में पोलियो टीम पर हमले को नाकाम बनाते हुए तमाम अरकान को बाहिफाजत निकालने के अमल के दौरान
शहीद होने वाले मर्दान के 25 साल सिपाही साकिबुर रहमान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। वो दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। साकिबुर रहमान ने जान की कुर्बानी देते हुए पोलियो टीम के तमाम अरकान की हिफाजत को यकीनी बनाया। उनकी नमाज जनाजा के बाद उन्हें पूरी फौजी वजारत के साथ उनके आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान, सिपाहियों, सिविल सरकारी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसके साथ ही तर्जुमान की तरफ से इस लाज़िम का इआदा भी किया गया है कि मुसल्लह अफवाज वतन के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है और सख्त जद्दोजहद से हासिल किए गए अमन को खराब करने नहीं देंगे। ये कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और दहशतगर्दी के खात्मे तक इसके खिलाफ जारी जंग को मज़ीद मजबूत करेंगी। जी बहुत शुक्रिया लहिकुर रहमान, आप आगाह कर रहे थे। और एक बार फिर बात करेंगे पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही को आज लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजी एंटी करप्शन के मुताबिक परवेज इलाही की अबूरी जमानत चंद रोज पहले मनसूख हुई थी और परवेज इलाही पर गुजरात में इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का मुकदमा है। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही को 6 जून तक गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया था। अहमर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अहमर। जी बिल्कुल, ये चौधरी परवेज इलाही को जो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है बाकायदा जो महकमा एंटी करप्शन के तर्जमान हैं उनकी स्टेटमेंट भी सामने आई और उनका कहना है कि चौधरी परवेज इलाही ने ज़मानत के लिए जो है वो जाली मेडिकल जो है वो सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया था। और दूसरा ये कि एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट कई रोज़ से जो है वो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। तो आज तर्जमान महकमा एंटी करप्शन ने बज़ाता तौर पर जो है एक मैसेज जारी किया है जिसमें उनका कहना है कि प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उनका कहना है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपने घर से जो है वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर उस पर उनको जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया। क्योंकि जब जैसे ही वो घर से बाहर निकले तो दोनों एतराफ़ में, चाहे वो लेफ़्ट साइड पर जाएँ चाहे वो राइट साइड पर जाएँ, दोनों एतराफ़ में ही पुलिस और एंटी करप्शन की टीमें मौके पे मौजूद थी और हर गाड़ी को चेक किया जा रहा था। तो जब चौधरी परवेज इलाही घर से निकले हैं तो उनकी अहलिया भी उनके हमरा गाड़ी में मौजूद थी। सफ़ेद कलर की गाड़ी थी और जब वो यहाँ से निकले तो साथ ही जो नाका था जिसको इन परवेज इलाही के घर की साइड पे आने, अंदर की जानिब आने के लिए और बाहर जाने के लिए जो नाका लगाया गया था कि कोई भी वहाँ से बगैर चेकिंग के नहीं गुजर सकता था। चौधरी परवेज इलाही जैसे ही उधर से गुजरने लगे तो उन्होंने शक की बिना पे गाड़ी को रोका और जब गाड़ी को रोका तो दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की कि किसी तरीके से वो बाकायदा चेक कर सके कि गाड़ी के अंदर कौन मौजूद है। तो गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोला गया, जिसके बायस फिर इनकी तरफ से शीशा तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही शीशा तोड़ने की कोशिश की गई तो फिर उसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर चौधरी परवेज इलाही अपनी फैमिली के ठीक है। यानी अहमद आप ये बता रहे हैं कि शक के बिना पर गाड़ी को रोका गया और जब देखा तो चौधरी परवेज इलाही साहब गाड़ी में विराजमान थे। ये कहिएगा, अभी आप तर्जुमान एंटी करप्शन के बयान के हवाले से बता रहे थे, उसमें ये भी कहा गया कि परवेज इलाही की गिरफ्तारी की कोशिश काफी दिनों से की जा रही थी। दूसरी जानिब आपने ये भी बताया कि एक हफ्ते से पुलिस एंटी करप्शन वहां पर मौजूद थी। जब चौधरी परवेज इलाही साहब घर में रिहाइश पजीर थे, वहां पर मौजूद थे, पुलिस बाहर मौजूद थी, तो फिर उनकी गिरफ्तारी में इतनी दिक्कत क्यों पेश आई और इतने वक्त के बाद उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया? देखें, अब तक चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए जो बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस और एंटी करप्शन की रेड हुई हैं वो 2 हुई हैं और 2 रेडों के बाद फिर उसके बाद क्या कहते हैं, ये 2 मुख्तलिफ औकात की बात आपको बता रहा हूँ कि हुई है। उसके बाद फिर पुलिस बाकायदा तौर पर नाका लगा कर जो उनके घर के बाहर खड़ी हो गई। लेकिन वो जो 2 रेड हैं उसमें आपको अहवाल बता दूं कि जब पहले चौधरी परवेज इलाही के घर पर रेड हुई तो उस पर भी एंटी करप्शन उनके हमरा मौजूद थी, पुलिस और पुलिस की भारी नफरी भी थी, लेकिन तब इनको मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था पुलिस को। तो ये जो है यहाँ पर चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह के अंदर गए, तब इनकी जो वकला टीम थी और जो चौधरी परवेज इलाही के घर की जो इंतज़ामिया थी उनका कहना था कि जो सर्च वारंट है वो दिखाएं और फिर घर की तलाशी लें। उस टाइम भी सर्च वारंट नहीं दिखाया गया था, इसलिए पुलिस ज़बरदस्ती जो है वो गई उनके घर के अंदर और जहाँ जहाँ तक पुलिस की रसाई मुमकिन हो सकी वहाँ पर उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को देखा। चौधरी परवेज इलाही उनको नहीं मिले। फिर जब दूसरी बार जब ज़मानत इनकी जब कैंसिल हुई है चौधरी परवेज इलाही की, उसके बाद जब पुलिस की टीम यहाँ पर आई है एंटी करप्शन की हमरा और एंटी करप्शन की सरबराही में, तो फिर उस वक्त जो है वो तलाशी का जो अंदाज़ था वो थोड़ा मुख्तलिफ था। वो सिर्फ चौधरी जो परवेज इलाही हैं सिर्फ उनके घर की ही तलाशी हुई थी, क्योंकि उससे पहले जो है वो चौधरी शुदात के घर की पहली बार तलाशी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर बड़ा जो है वो इशू सामने आया था और पुलिस को भी सामना करना पड़ा था बड़े मसाइल का कि चौधरी शुदात के घर के अंदर, मिनिस्टर के घर के अंदर किस तरह जो है वो पुलिस दरवाज़ा तोड़ सकती है और वहाँ पर जा सकती है। तो ताहम पुलिस की जानिब से इस बार चौधरी जो परवेज इलाही हैं उनके घर की तलाशी ली गई और फिर जो उसके साथ चौधरी परवेज इलाही के घर के जो लेफ़्ट और राइट जो घर थे
उनकी भी तलाशी ली गई। बाकायदा जो उनके चौधरी परवेज़ इलाही के घर के करीब जो निजी स्कूल थे, निजी स्कूल के अंदर भी इस बार जो है वो पुलिस गई थी कि सिर्फ इसलिए कि जब पुलिस से हमने पूछा, एंटी करप्शन के आला काम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो लोकेटर वो लेके अपने हमरा चल रहे हैं, उस लोकेटर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की लोकेशन आ रही है। और लोकेशन पुलिस को बाकायदा तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही का घर, उनके लेफ्ट वाला घर, राइट वाला घर और जो स्कूल है उस साइड की आ रही थी, ना कि सामने की आ रही थी और ना ही किसी और एरिया की आ रही थी। चौधरी परवेज़ इलाही के मोबाइल की लोकेशन यहाँ पर आ रही थी। तो उस पर पुलिस कंफ्यूज इस बात में भी थी और एंटी करप्शन के लोग जो अफसरान थे वो भी इस बात पे कंफ्यूज थे, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो खुद मोबाइल यूज़ नहीं करते। जो भी उनका करीबी जो उनका गार्ड होता है, जो उनकी टीम का एक हिस्सा होता है, वो मोबाइल यूज़ करता है। तो ये भी पुलिस को खदशा था कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि चौधरी परवेज़ इलाही यहाँ से चले गए हों और मोबाइल यहाँ पर किसी के पास ज़ेर इस्तेमाल हो। लेकिन पुलिस जो है वो नहीं टली, लोकेटर लेकर बाकायदा फिरती रही। फिर उसके बाद पुलिस ने हरबा इख्तियार किया कि उन्होंने बाकायदा पुलिस ही यहाँ पर प्लांट कर दी। कोई यहाँ पर ही दिन रात पुलिस के जो लोग थे और जो एंटी करप्शन के लोग थे वो यहाँ पर रहते थे कि अगर चौधरी परवेज़ इलाही हैं तो वो ज़मानत के लिए, ज़ाहिरी बात है, अदालत के लिए यहाँ से जाएंगे। तो अगर वो ज़मानत के लिए जाएंगे, यहाँ से मूव करने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उनको धर लेगी। और ऐसा ही हुआ कि आज चौधरी परवेज़ इलाही अपनी फैमिली के हमरा और आज गिरफ्तारी में कामयाब हुई एंटी करप्शन की टीम और पुलिस हुकाम। ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे। बताइएगा तारिक। जी देखिए, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन अब जो उनकी फैमिली में एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, क्योंकि ये चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो उनकी काफी अजीज आ रही है। सीएम साहब के जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जो हमशीरा है, उनके सीएम जो है वज़ीर आला निगरान, वो भी दामाद हैं। और फिर चौधरी वजाहत साहब के साथ और चौधरी शजात साहब की बड़ी करीबी रिश्तेदारी है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इनकी जो है सियासी तौर पर राहें अभी जुदा है, क्योंकि ये जो साहब पीटीआई का मरकजी सदर है और चौधरी शजात साहब जो है वो मुस्लिम लीग काफ के सरबराह हैं। और वजाहत साहब जो है वो भी अभी चंद दिन कबल ही दोबारा फिर साथ मिल गए, जो पहले परवेज़ इलाही के साथ थे। तो उनकी एक तरफ कोशिशें तो जारी थी कि किसी तरीके से ये फैमिली फिर दोबारा इकट्ठी हो जाए और जो भी हम फेस करें या केसेस को, क्योंकि चौधरी वजाहत के ऊपर भी कुछ गुजरात में केसेस थे, उनके बेटे के ऊपर भी केसेस मैंने थे, तो वो सारा तो इसमें फेस कर रहे थे। लेकिन ये अभी सिलसिला चल रहा था। लेकिन क्योंकि चौधरी शजात साहब के जो बेटे हैं, चौधरी शाह, हमारा दो दिन पहले उनसे रब्ता हुआ, तो वो हमने कहा कि सुना है कोई आपस में कोई मामला आपके भी तय हो रहे हैं फैमिली में। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम खानदान को इकट्ठा करेंगे, लेकिन हमारी सियासत इकट्ठी नहीं हो सकती। अब हमने अपनी सियासत अपनी करनी है, इसलिए हमारी परवेज़ इलाही साहब का सियासी तौर पर बात तो नहीं हो सकती। बाकी वो वजाहत सब कुछ ही कर रहे हैं, अगर हो गई तो यही सिलसिला उनके साथ चलता रहा। लेकिन इसी दौरान चौधरी वजाहत साहब बड़े मुतहरक थे और उनकी ट्राई की किसी तरीके से फैमिली को इकट्ठा किया जाए और ये दोबारा जो केसेस भी हैं जो मिलकर लिया जाए। लेकिन क्योंकि 5-7 दिन से बहुत ज्यादा प्रेशर था चौधरी परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तारी के हवाले से, और काफी हमें पता चला कि इर्द गिर्द के भी उनके जो करीबी अजीज हैं, जो उनके रुफका हैं, उनसे भी कहा जा रहा था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ये है कि अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर लें। लेकिन चौधरी साहब अभी जो कि चाहते थे कि वो पहले वो फांसी जमानत कराएं और उसके बाद बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बात बता के फिर अगर वो हो सके तो वो करेंगे। लेकिन वो पूरी कोशिश में थे। लेकिन आज फिर जब सडनली जब थोड़ा से रिलैक्स हुए चौधरी साहब, उन्होंने घर से निकलने की कोशिश की, तो आज अपना पुलिस, अपने एंटी करप्शन पुलिस और दूसरी पुलिस आज अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। वो तो हो गई। अब देखें, अब ये पूरे फैमिली में एक इशू तो अब होगा कि अब ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के जो बेटे हैं मोहन इलाही, वो भी जो है वो मुल्क से बाहर है और दूसरे एक बेटे इधर मौजूद है, उन पर भी केसेस हैं। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही के साहब अब फैमिली का किस तरह रवैया होता है, चौधरी वजाहत किस तरह चलते हैं, या पूरा आगे इनका क्या होगा, ये तो आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन चूंकि अब जो है वो केसेस को ज़ाहिर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पहले भी इन्हीं केसेस में वो गिरफ्तार हैं। तो अब किस तरीके से कहाँ तक ये इनके मामला आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब हमेशा फैमिली की अहम फिगर रहे हैं और वो चौधरी शजात साहब के बाद वो भी बड़े अहम थे अपने परवेज़ इलाही फैमिली में। तो अब चूंकि ये सियासी मामलात की वजह से इनकी नाराजगी भी हो गई। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज।